हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, अपने लेक्चर में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात करेंगे अपने लिटरल्स के बारे में, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स के बारे में। यानी कि कीवर्ड्स हमारा टोकन्स जो है वो इस चैप्टर में फिनिश, इस लेक्चर में फिनिश हो जाएगा और हमारा चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी बच्चे अभी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी सीट्स अवेलेबल हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपकी नीड है तो। चलो, अब बात करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। भी तो बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 को प्यार दिया, बच्चों ने कहा भैया काफ़ी अच्छा समझ में आया हमें। तो आपको क्या करना है, आपको बस बताते चलना है कि भैया मैंने ये देख लिया है, आई वॉच्ड, आई कंप्लीटेड, इस तरीके से। और साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते रहना है आपको। अब लिटरल है क्या? तो लिटरल्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी डेटा आइटम, क्या है कि ऐसा कोई भी डेटा आइटम जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। क्या है? फिक्स्ड है। अब भैया मैं फिक्स्ड को ये कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि हमारे पास अगर एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है तो कांस्टेंट है ये नंबर चेंज नहीं हो सकता है। अगर मेरे पास कोई दूसरा नंबर है 4.2 तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज वी हैव स्ट्रिंग लिटरल। वी हैव स्ट्रिंग लिटरल्स। अब ये स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, तो देखो स्ट्रिंग लिटरल में बेसिकली सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भैया एक स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग। तो देखो अ स्ट्रिंग इज अ, एक स्ट्रिंग क्या है, अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ, बातों को समझ, ध्यान से समझते हुए चलना। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स enclosed inside सिंगल क्योट और सिंगल और डबल क्योट्स एट कंटिन्यूअस, डबल क्योट्स। अब हाँ, इसके बाद लिखो कि स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस लोकेशन। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो अपने आप में बहुत सारी चीजें तुम्हें बताती है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि स्ट्रिंग क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिख लिया, लाइक मैंने ए बी सी डी लिख दिया, ए बी सी डी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, इंक्लोज इनसाइड सिंगल और डबल क्योट्स। ओके, तो हमने डबल क्योट से इसको क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया, यानी कि उसके अंदर बंद है। ओके, देन स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस लोकेशन। इसका मतलब ये है कि आपका अगर जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि आपका जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है अगर वो 0 1 पर स्टोर्ड है तो सेकेंड वाला कहाँ होगा, 0 2 पर होगा, ये वाला कहाँ होगा, 0 3 पर, और ये वाला आपका 0 4 पर जो है वो स्टोर हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब भैया स्ट्रिंग तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो बातें क्या है, सबसे पहला कि जिस आपने जिस कीवर्ड से ओपन किया है, ठीक है, उसी कीवर्ड से आपको क्लोज भी करना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे वो आपके कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने सिंगल कीवर्ड से उसको ओपन कर दिया और डबल कीवर्ड से आप क्लोज कर रहे हो तो ये एरर आएगा। ठीक है, सिंगल डबल के बाद यहाँ पर हम ट्रिपल का भी यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रिपल कोड को भी हम यूज कर सकते हैं। तीनों में आपको समझा देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन, तो सिंगल ये क्या है, यहाँ पर हमने सिंगल क्योट का यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है पाइथन, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया बेटा, यहाँ पर हमने डबल क्योट का यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है ट्रिपल क्योट, क्या है, ट्रिपल क्योट। तो यहाँ पर ट्रिपल सिंगल क्योट भी यूज कर सकते हो आप और ट्रिपल डबल क्योट्स का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रिपल क्योट। अब ये क्या है, ट्रिपल सिंगल क्योट है, तो इस तरीके से आप ट्रिपल डबल क्योट का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपल डबल क्योट। क्या हो जाएगा ये, आई बात समझ में? हाँ भैया, ये बात तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गई है। ओके, अब स्ट्रिंग्स के भी कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रिंग्स के भी कुछ टाइप होते हैं।
तो स्ट्रिंग्स बेसिकली आपकी दो टाइप में डिवाइड करी जा सकती हैं। पहला है हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा बेटा आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब देखो सिंगल लाइन में और मल्टी लाइन में क्या डिफरेंस है भैया, बहुत कॉमन सी सेंस वाली बात है। सिंगल लाइन जो है वो आपका रह रहा होगा, दैट इज भैया उसमें एक लाइन होगी, और मल्टी लाइन है भैया एक से ज्यादा लाइन होगी। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात क्या है, देखो दैट इज कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग जो है वो आपकी एक ही लाइन में एंड हो जाएगी, इट टर्मिनेट इन वन लाइन, ठीक है, ओके। वहीं पर मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है, इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन लाइन, इन मोर देन वन लाइन, ओके। नाउ अगला डिफरेंस क्या होने वाला है, इस बात को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अगला डिफरेंस इसमें रहेगा कि अगर आपकी स्ट्रिंग एक ही लाइन की है, क्या है, आपकी स्ट्रिंग एक ही लाइन की, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिखा आई लव इंडिया, ठीक है, तुम कुछ और सोच रहे होगे, है ना, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली है, कि हमारे जो ओपनिंग क्योट्स हैं और जो हमारे क्लोजिंग क्योट्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो हमारे सेम लाइन में आएंगे, क्या है, वो हमारे सेम लाइन में आएंगे, ओके। वहीं पर जो हमारे मल्टी लाइन स्ट्रिंग है उसमें हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, दो लाइन में होगी। जैसे हम लिख सकते हैं लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, क्या है, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, हमारे डिफरेंट लाइन में आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे बेटा, डिफरेंट लाइन में आ रहे हैं। ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। अब ये एक बात समझ में नहीं आई, ये आपने लाइन 1 के बाद में ये बैक स्लैश क्यों लगाया, ये क्या लगाया है और क्यों लगाया गया है, तो देखो इसका नाम है बैक स्लैश, क्या है, इसका नाम है बैक स्लैश। तो इसमें थोड़ा और ध्यान से समझ लो कि जब भी आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर आप सिंगल क्योट यूज करके लिख रहे हैं या फिर आप डबल क्योट यूज करके लिख रहे हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास, दैट इज आप अगर ट्रिपल क्योट्स का यूज कर रहे हैं तो हम कैसे लिख रहे होंगे, इस बात को ध्यान से समझना है। सिंगल क्योट में क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, दैट इज अगर आप सिंगल क्योट से अपनी लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि दिस, ये डबल क्योट से लिख रहा हूं, दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जहां पर आपकी लाइन चेंज हो रही है, क्या हो रही है, जहां पर आपकी जो लाइन है बेटा वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लाइन चेंज कर रहे हैं लाइन 1 के पास में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बैक स्लैश का सिंबल लगाना है, क्या लगाना है, वी हैव टू यूज बैक स्लैश। बैक स्लैश कुछ इस तरीके से है, और ये इसलिए लगाया जाता है कि ये वाली जो हमारी लाइन है ये आगे कंटिन्यूएशन में है, यहाँ से हमें लाइन चेंज करनी है। बट अगर आप ट्रिपल क्योट्स का यूज कर लेते हैं, अगर आप लाइन लिखते टाइम में लाइन जो हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, अगर आप ट्रिपल सिंगल क्योट या फिर आप ट्रिपल डबल क्योट का यूज कर लेते हैं, तो आपको ये बैक स्लैश सिंबल लगाने की बेटा नीड, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज, और इस तरीके से हमारा हो गया, दैट इज इसमें हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पर यूज किया है आपका ट्रिपल डबल क्योट्स, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे बताओ कमेंट करके, जल्दी से बता देना। इसके बाद हमारे पास आएगा दैट इज वी हैव एस्केप सीक्वेंस। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। अब एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, देखो कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आप कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप अगर करोगे तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, समस्या आ जाएगी। यहाँ पर समस्या क्या आ जाएगी, मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आर्यंस लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसे मान लो आप, मेरे को सिंपली आर्यंस लिखना है पाइथन के अंदर। आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख दूंगा मैं, बहुत आसान चीज़ है ये तो देखो भैया मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, भैया मैं सिंगल क्योट्स में इसे लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या अराइज होगी, प्रॉब्लम बेटा ये आएगी कि जैसे ही आपने सिंगल क्योट ओपनिंग वाला लगाया, ओके,
आप जब ARYAN के बाद ये जो कोट लगा रहे हो, मुझे अपोस्ट्रोफी लगाना है, यहाँ पर जैसे ही आप ये अपोस्ट्रोफी लगाओगे तो ये क्या करेगा, ये मान लेगा कि ये वाला जो है ये आपका ओपनिंग कोट है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका क्लोजिंग कोट है, ठीक है। यानी कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे ये, ठीक है, और हमें मिला क्या, हमें यहाँ पर मिलेगा ये। तो जो हम चाह रहे हैं और जो हमें मिल रहा है उसमें डिफरेंस है ना, बिल्कुल रियल लाइफ की तरह है, देख रहे हो, जो तुम चाहते हो वो कुछ और होता है, जो तुम्हें मिलता है वो कुछ और होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमने क्या करते हैं, अब आपके जीवन में भी समस्या है तो हम क्या करते हैं, हम भैया एकदम हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उसमें काम कर रहे होते हैं, हम कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। बस यहाँ तुम्हें क्या करना है, यहाँ सिंपली अगर आप कुछ सिंबल्स हैं जिनको अगर आप इस तरह से यूज करना चाहते हो तो आपको एक इसमें फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी इसमें बैकवर्ड स्लैश का आपको यूज करना है। क्या करना है, बैकवर्ड स्लैश। यानी कि अगर मुझे इस चीज को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंगल क्यूटी यूज करूंगा और यहाँ पर आर्यन, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको हम कहते हैं स्केप सीक्वेंस। तो स्केप सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, मोस्ट यूज मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंगल कीवर्ड के लिए अगर आपको सिंगल कीवर्ड लगाना है तो आप इस तरीके से सिंगल कीवर्ड लगा सकते हैं। अगर आपको डबल कीवर्ड लगाना है तो डबल कीवर्ड के लिए आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। देन अगर आप न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना है आपको, यानी कि नई लाइन, अगर नई लाइन में पहुंचना चाहते हो तो हम /n लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको एक टैब के बराबर स्पेस जनरेट करना है, एक टैब बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक टैब जो है कितने नंबर ऑफ स्पेसेस के बराबर होती है, ये मुझे कमेंट करके बताना, इससे पता चलेगा कि तुम वीडियो कहाँ तक देखे हो। टैब के लिए क्या करना है, /t लगाना है आपको, ओके। अगर आपको डबल कीवर्ड्स के लिए मैंने बता दिया है, बैक/ कहीं पर यूज करना पड़े, ठीक है। अब देखो बैक/ जो हम मल्टीलाइन स्ट्रिंग में यूज करेंगे वो अलग है, बैक/ अगर आपको अलग से यूज करना पड़े तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितने भी स्केप सीक्वेंस है इसका मतलब ये है कि भैया ये जो है कोई भी जो आगे इसके लिखा हुआ ये लेटर, इसका कोई भी स्पेशल मतलब जो है वो है, क्या है, इसका एक स्पेशल मीनिंग है आपके लिए, ओके। तो स्लैश के बाद यहाँ पर हम इस तरीके से इसको बैक/ को यूज कर रहे हैं। नाउ अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लिटरल्स की, दैट इज वी हैव न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल का मतलब क्या है, बेसिकली नंबर्स जो कि आपके कांस्टेंट हैं। क्या है बेटा, नंबर्स जो कि हमारे कांस्टेंट हैं। अब नंबर्स कई सारे टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आएगी इंटीजर्स की, इसकी इंट की, एंड इंट में हमारे पास है साइंड इंटीजर। क्या है, साइंड इंटीजर। अब भैया इंटीजर हमें बात समझ में आती है, लेकिन ये साइंड का मतलब क्या होता है। तो देखो साइंड का मतलब होता है कि जब आप नेगेटिव वैल्यूज को एंड पॉजिटिव वैल्यूज को, जब आप दोनों वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं साइंड वैल्यूज। क्या कहते हैं बेटा, साइंड वैल्यूज कहते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब इसके जो हमारे पास कई फॉर्म होते हैं बट वो आपके लिए नीडेड नहीं है, बस अभी आप इसको इतना ही समझ लो कि नंबर्स हैं ये, ठीक है, इंटीजर नंबर। बात समझ में आ गई, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, बिकॉज मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो जो चीज़ें 11th में जहाँ तक छूट जानी चाहिए तो उनको वहीं छोड़ देते हैं, इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नेसेसरी नहीं जाएंगे। बस आप ऐसे ही जान लो कि इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है डेसिमल फॉर्म और दूसरा होता है हमारा ऑक्टल फॉर्म। क्या है, एक हमारा डेसिमल फॉर्म है, दूसरा है हमारा ऑक्टल फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव दैट इज, अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। किसके बारे में बेटा, फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को हम एक और नाम देते हैं, एक और नाम क्या देते हैं, दैट इज वी कॉल देम एज रियल लिटरल। क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल देम एज रियल लिटरल्स। अब ध्यान से समझना इस बात को, ऐसे नंबर्स, ऐसे लिटरल्स, ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट होता है। क्या होता है, जिसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो 0.14 और 0.14 - 8.26।
तो ये सभी क्या हैं, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। ओके, या हम अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऐसी वैल्यूज जो कि फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, क्या है, जो कि आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करके आप लोग बताते जाएं, ठीक है। अब लेक्चर थोड़े से अगर लंबे होंगे तो बच्चे कहेंगे भैया लेक्चर लंबे हो गए, अगर कंसेप्ट छोड़ दूंगा बच्चे कहेंगे भैया कंसेप्ट छोड़ दिया, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा इस बार, ठीक है। और ये लास्ट सेशन होगा जिसमें मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूँ। ओके, नाउ थर्ड वन, दैट इज वी हैव हियर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर 11th क्लास में। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि ये आपके नंबर्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होते हैं किस फॉर्म में, a प्लस बी टू द जे फॉर्म में होता है, a प्लस बी टू द जे फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जिसमें कि आपका a है, a एंड b, वो क्या है, ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, ठीक है। दीज कैन बी योर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वेयर आपका जो j है ये रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ -1 को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट ऑफ -1 विच इज एन इमेजिनरी नंबर। वो क्या है, आपका एक इमेजिनरी नंबर है। अगर इसमें से, अगर इस a प्लस बी जे में से हम डिवाइड करें तो a जो है हमारा वो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। और जो हमारा b है वो क्या है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, एक z नाम का वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझे रियल पार्ट चाहिए, अगर मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, z डॉट, अगर रियल लिख दूंगा तो उस नंबर का रियल पार्ट हम फेच कर सकते हैं। अगर मुझे उसका इमेजिनरी पार्ट फेच करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट इज z डॉट इमेज, IMAG। तो हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर जो है वो हम यहाँ से डायरेक्ट फैच करके उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे हो गए दो टाइप के लिटरल। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप की, दैट इज वी हैव हियर बूलियन लिटरल। क्या है, बूलियन लिटरल। अब देखो, अब क्या है, लिटरल का मतलब कांस्टेंट, बूलियन का मतलब, आपने बूलियन से दो चीज आपको समझ में आती है, 11th में मैंने आपको पढ़ाई थी, आपने पढ़ी होगी, 0 और 1। तो 0 और 1 यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर बूलियन दो लिटरल्स होते हैं हमारे, दैट इज एक होता है ट्रू और दूसरा होता है हमारा फॉल्स। एक क्या होता है, ट्रू, दूसरा होता है हमारा फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू का मतलब होता है दैट इज बूलियन ट्रू कहते हैं हम इसको, दैट इज योर बूलियन ट्रू। और फॉल्स को हम कहते हैं बेटा दैट इज योर बूलियन फॉल्स। क्या कहते हैं हम, दैट इज योर बूलियन फॉल्स हम इसको कहते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट लिटरल, दैट इज, अब यहाँ पर एक स्पेशल लिटरल की बात करूंगा, और ये एक ऐसा लिटरल है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि बच्चे इस लिटरल में होते हैं कंफ्यूज। पहली बात तो इसकी स्पेलिंग जान लो कि आप इसको NONE होता है, इसमें N जो है बेटा वो आपका कैपिटल रहेगा, बाकी सब इसमें स्मॉल रहेंगे। ये एक स्पेशल लिटरल है नन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका बेटा एब्सेंस ऑफ वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू वहां पर आपकी है नहीं। ओके ओके, अच्छा भैया, तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि जीरो और नन बराबर होते हैं? नहीं, ये बात आपको समझनी है कि जीरो और नन आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। बिकॉज जीरो क्या है, जीरो बेटा एक वैल्यू है, ठीक है। और नन ये इंडिकेट करता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ वैल्यू को नन क्या है, इंडिकेट करता है। ओके ओके भैया, यहां तक तो मैं बातें सारी क्लियर हो गई हैं। ओके, तो इस लेक्चर को हम बड़ा नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में एंड पंक्चुएटर्स के बारे में। टिल देन मेक श्योर डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड यहाँ तक अगर लेक्चर देखा हो तो अपना रोल नंबर, एक कोई भी रोल नंबर खुद से क्रिएट कर लो, और वो हर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने यहाँ तक लेक्चर को देखा हुआ है। और अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।